क्रमागत 9, जब क्रमागत 9, अब भाई एग्जाम में तो हमें नहीं दे रहा भाई कि सभी संख्या क्रमागत ही दे देगा, हम तो ये तरीका बताएं कि संख्या क्रमागत हो तो देखकर आप तुरंत उत्तर बता दो, ठीक, मैंने ये बताया। लेकिन अब क्रमागत 9, देखो जब क्रमागत 9, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल मैंने लिखा 5, 8, 10, 15, 18। अब देखो ये संख्याएं क्रमागत नहीं है, क्योंकि क्रमागत नहीं है, यहाँ पे 3 जुड़ा है, यहाँ पे 2 जुड़ा है, यहाँ पे 5 जुड़ा है, यहाँ पे 3 जुड़ा है, क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब सबकी गेटिंग क्या हो गई, समान हो, तो ये क्रमागत नहीं है। अब क्रमागत नहीं है तो अब इसका एवरेज कैसे बताएंगे हम? एवरेज बताने के लिए भाई टोटल क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्या होगा 5 + 8 + 10, अब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक, 15 + 18, टोटल संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी है, 5 है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, कितना हुआ देखो 15, 15 10 25, देखो 15 10 25 25 5 30, 30 हो गया। और ये कितना होगा भाई 30, 2 इसको दे देंगे 20 हो जाएगा, 30 20 50, 50 6 56, टोटल कितना आ जाएगा देखो 25 5 30, 30 20 30 20 50 और 50 6 56, कितना आया 56 आया, 56 बटा में 5, 56 बटा में 5, जब इसको भाग लगाएंगे कितनी बच जाएगी भाई, 5 एकम 5, 11 5 55 होता है, दशमलव 2, ये इसका आ जाएगा भाई एवरेज, ठीक, ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। लेकिन अब संख्याएं छोटी हैं, जो नंबर छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो हम क्या किए, जब संख्याएं छोटी थी तो हमने क्या किया, सारा जोड़कर जितनी संख्याओं से भाग दिया तो आ गया। अगर अब संख्याएं बड़ी होती तो क्या करते हैं, तब तो दिक्कत हो जाती है ना। मान लो ये संख्या 2 डिजिट की है, 1 डिजिट की है, मान लो संख्या 5 डिजिट की हो, 6 डिजिट की हो, तब क्या करेंगे। अब देखो ये पॉइंट नंबर मैंने 1 बताया, अब पॉइंट नंबर 2 क्या बताना है हमको। अब हमें इसमें क्या बताना है कि ये संख्या है, मैं लिख दे रहा हूँ संख्या, ये संख्या है कि भाई 5 8 10 15 18, ये संख्या है। अब मुझे बताना है इसका एवरेज। अब ये तरीका तुम जान गए भाई, सबको जोड़ना, जब संख्याएं छोटी मिलेंगी हम तो ठीक फटाक जोड़ के एवरेज बता देंगे, है कि नहीं। लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसे संख्या थोड़ी पूछी जाएगी बच्चों वाला कि जोड़ के आप एवरेज बता दीजिए, संख्याएं आपको दी जाएंगी बड़ी बड़ी संख्याएं, तब हम एवरेज कैसे बताएंगे, देखो तब अब ये जो तीनों संख्याएं हैं, ठीक, अब हम इसमें से किसी को भी एवरेज मान लेंगे, किसी भी संख्या को एवरेज मान लेंगे, किसी भी संख्या को एवरेज मान लेंगे, लेकिन ऐसी संख्या को एवरेज मानेंगे जो संख्याएं राउंड फिगर में हो, जैसे जैसे 10 हो गया, ऐसा एवरेज मानेंगे, 10 हो गया 15 हो गया, जैसे 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया 100 हो गया 500 हो गया 1000 हो गया। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम इसको एवरेज मानने का प्रयास करेंगे, ठीक। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर मान लो कि भाई जीरो का मामला ना हो, 10 100 50 30 40 1000 ऐसी संख्या ना हो, तो प्रयास करेंगे कि भाई ऐसी संख्या माने जिसमें हमें जोड़ने घटाने में आसान हो। अब देखो भाई एक 18 में किसी चीज को जोड़ने में प्रॉब्लम होगी ना, उसी जगह 15 में जोड़ना आसान रहेगा कि नहीं। मैंने कहा कि 18, मैंने बोला कि 18 16 कितना होगा, 18 16 थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि नहीं जोड़ने में इसमें 18 16 में, लेकिन मैं कहा 18 16, 18 में 16 जोड़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अब उसी जगह 15 में 16 जोड़ना होगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसलिए ऐसी संख्या मानेंगे एवरेज जिसमें हमें जोड़ने घटाने में काम हमारा आसान हो जाए, है कि नहीं। तो ये अब 15 में 16 तुरंत जोड़ देंगे, 15 15 30 36 हो गया। अभी उसी 16 को 10 में जोड़ना हो तो कितना आसान रहेगा, कहेंगे भाई 10 16 26, समझ में आया। ऐसा अपने अपने मन से यहाँ पे जो संख्याएं रहेंगी उसमें से हम एवरेज मानेंगे, और ऐसा एवरेज मानेंगे जिसमें जोड़ने घटाने में हमारा काम आसान रहे। तो अब हमें बताना है एवरेज। अब अभी तो आपको लगेगा कि ये इजी है, जोड़कर 5 से भाग दे दो, इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि ये संख्याएं क्या भाई 1 डिजिट और 2 डिजिट की संख्या है, तब तो आसान लग रहा है। लेकिन जब ये 5 डिजिट की 6 डिजिट की 4 डिजिट की संख्या होंगी तब ये नियम काम करेगा जो मैं पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं। अब हम क्या मानेंगे एवरेज, हम अपने मन से मानेंगे भाई चलो एवरेज 10 मान लेंगे, ठीक। अब मानने के बाद हमारा काम ये रहेगा, अब देखेंगे हमने एवरेज 10 माना तो अब ये देखेंगे ये 10 से कितना ज्यादा है, कम है, कितना है भाई 10 हम एवरेज माने, ये कम है ना, ये 5 कम है ना 10 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ये कितना कम या ज्यादा है, 2 कम है तो -2। ये कितना कम या ज्यादा है, 5 ज्यादा है 10 से 5 ज्यादा तो लिखेंगे +5। और ये कितना ज्यादा है 10 से, +8, 10 8 18 8 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, पहला काम ही हो गया हमारा। अब देखो ये कितना है भाई, देखो 5 से 5 कट गया कि नहीं, माइनस प्लस कट गया। अब ये कितना है -2 अब +8, जब +8 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना निकल कर आएगा 5, बताओ कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा, है कि नहीं, कितना निकल कर आएगा 6 निकल कर आया, ठीक। अब 6 क्या निकल कर आया, प्लस में ना, +6 निकल कर आया, है कि नहीं। अब ये संख्याएं कितनी है, एक टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है ना, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, बताओ 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी। देखो 5 एकम 5 दशमलव, 5 एकम 5 दशमलव, 1 बचा 5 दूना 10, यही आया। वो भी उत्तर किसमें आया, प्लस में, ये प्लस था तो प्लस में आया। अब जो आप एवरेज माने हो तो एवरेज क्या हो जाएगा, आप एवरेज जो माने हो कितने माने थे, 10, कितने माने थे एवरेज 10, ठीक, 10 एवरेज माने थे। अब इसी 10 में प्लस है तो प्लस कर दो, कितना प्लस 1.2, कितना आ जाएगा 11.2, बताओ आया कि नहीं, ये चीज मिला कि नहीं। अब ये मेथड जो कहां में काम करेगा, ये मेथड वहां पे हमारा काम करेगा जहां संख्याएं क्रमागत संख्याएं न दी गई हो और संख्याओं का डिजिट जो क्या हो बड़ा डिजिट हो, जैसे 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, ऐसे हो, ठीक। तब हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जैसे देखो मैंने बताया एग्जांपल दो, मैंने लिखा 7 12 15 5 10। अब संख्याएं क्या भी क्रमागत नहीं है, पहला हमारा काम रहेगा हम ये चेक करेंगे कि संख्या क्रमागत है। जब संख्या क्रमागत मिलेंगे तो पहले वाला नियम लगा देंगे, जब संख्या क्रमागत नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से कोई एक एवरेज मानेंगे। तो हम भाई एवरेज किसको बताएं, आसान, जो सबसे आसान लगे उसको माना। 10 संख्या में जोड़ना घटाना सबसे आसान है तो मैंने मान लिया एवरेज 10। अब 10 से कितना कम या ज्यादा है भाई, 3 कम है तो लिखेंगे -3। ये कितना +2, ये कितना +5, ये कितना कम है, ये कम है -5 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो +5 से +5 कट गया, ठीक, +5 से +5 कट गया। अब ये कितना है भाई, ये तो -1 बचेगा ना, देखो -3 में से +2 जाएगा कितना आएगा, -1 आया। अब क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है। तब क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। जब 5 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, इसमें 0.2 बार, 0.2 ये जाएगी, लेकिन माइनस का मामला है, ठीक। अब भाई एक दशमलव लगाएंगे 0 बार जाएगा, 0.2 बार जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो एवरेज माने थे, एवरेज कितना माने थे, एवरेज 10 माने थे। अब इसी में से क्या करेंगे भाई, माइनस है ना, माइनस में आया तो माइनस कर देंगे -2,
माइनस 0.2 कितना आ जाएगा 9.8 ये आ जाएगा एवरेज। ठीक, अब इसको देखो ये हो गया। अगर इसको हम देखो जोड़ते हैं भाई सबको 7 एवरेज बताने के लिए सबको जोड़ते हैं 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई देखो ये संख्या कितनी है 5 है। ठीक, 5 लिख देंगे 20 हो गया। ठीक, और ये कितना हुआ 12 7 19 मान लो 20 20 40 हो गया भाई। ये 20 20 40 मतलब 39 आएगा। एक घटा देंगे 39 बटा में 5 भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बताओ कितनी बार जाएगा भाग। कुछ गड़बड़ी हुई है यार। कितना 20 20 40 5 9 45 ये कितना आएगा कितना 10 से ज्यादा है -3 +2 +5 -5 5 5 कट गया कितना आया 1 कितनी बार जाएगी भाई 5 दूना 10 ये जोड़ने में कितना आ रहा है 7। अच्छा मैंने एक संख्या छोड़ रखा है भाई ये 10 देखो मैंने छोड़ रखा है तभी तो मैं कंफ्यूज हूं 10 ये मैंने 10 छोड़ रखा है तो क्या हो जाएगा ये अब क्या हो जाएगा तो 49 हो जाएगा ना ये 49 बटा में 5 49 बटा में 5 देखो 5 9 45 5 9 45 कितना बचा 4 5 8 40 आया कि नहीं। ठीक, अब ये तरीका क्या है इससे हम बहुत जल्दी कर लिया करेंगे एवरेज बहुत जल्दी निकाल लेंगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो। ठीक है ना। अब देखो अब इसी को मैं बताता हूं कि जैसे अब मान लो कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या दी गई हो एग्जांपल 3। अब देखो ये क्या कैसे काम करेगा। अब मान लो संख्या दी गई कोई संख्या 100 है। ठीक, और दे दिया 520। ठीक, 436 नहीं जब संख्याएं ये देगी ना तो संख्याएं सब एक क्रम में रहेगा। अब जैसे 201 दे दिया तो यहाँ देगा भाई 199 देगा ऐसे देगा 198 देगा 200 दे देगा आपको फिर दे देगा मान लो 205 दे दिया। अब कहेगा इसका एवरेज बता दो ऐसे संख्या। तो अब बताओ 5 संख्या इसको जोड़ने बैठेंगे फिर 5 से भाग लगाएंगे समझ आएगा कि नहीं हमारा। तो अब हम क्या करेंगे मैंने क्या बताया कि अपने मन से मानेंगे एवरेज। अब मैंने क्या बताया ऐसा एवरेज मानेंगे जिसमें जोड़ने और घटाने हमारा काम इजी रहे। तो देखो भाई हम एवरेज क्या मान लिए 200 इसको मान लिया एवरेज 200। अब इससे कंपैरिजन करेंगे कितना कम या ज्यादा है। अब देखो कितना कम या ज्यादा है प्लस है ये कितना कम या ज्यादा है -1 ये कितना कम है -2 और ये कितना है +5 हो गया। अब इसके बाद अब इसको जोड़ेंगे देखो +1 -1 कट गया कटा। अभी देखो इसमें से +5 में से +2 जाएगा +5 में से -2 जाएगा कितना आएगा 3 बचेगा और 3 + 3 ठीक हो गया। अब कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 तो 5 से क्या करेंगे भाई भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 0.6 बार। लेकिन क्या है प्लस का मामला है ना हम जो एवरेज माने हैं कितना माने हैं देखो 200। अब 200 में देखो ये सब जोड़ना घटाना आसान है कि नहीं। अब 200 में इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे संख्या मानो जिसमें जोड़ने और घटाने में हमारा काम इजी रहे। अब देखो आया +0.6 इसको आराम से जोड़ लेंगे ना 200.6 ये क्या हमारा आ जाएगा आंसर एवरेज। ठीक, ऐसे करना है। ठीक, तो भाई आज मैंने बेसिक बातें जो एवरेज की होती हैं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज करना है क्रमागत में कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है जब संख्या क्रमागत ना हो तब कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक, तो जितनी बेसिक बातें हैं मैंने बातें क्या सारी बातें बता दिया। तो इसके बाद क्या होगा भाई कल से अब सारा पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो भाई वीडियो पसंद आया इसे लाइक कमेंट करिए सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो फिर चल रहे हैं ना। ठीक है भाई।